नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूर्य ग्रह की 5वें घर में प्लेसमेंट के क्या रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि सन फर्स्ट हाउस से लेकर फोर्थ हाउस में क्या रिजल्ट्स देता है, आज हम इसका फिफ्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रह जो होता है वह पिता का कारक होता है, सरकार का कारक होता है, एक ऊंचे ओहदे का कारक होता है, अहंकार का कारक होता है, अच्छी सेहत का कारक होता है और एक हाई पोजीशन का भी कारक होता है। तो जहाँ पर भी सूर्य बैठता है उस भाव के सुखों से हमें वंचित करता है, क्योंकि यह एक गर्म प्लैनेट है, यह एक दूरी क्रिएट करने वाला प्लैनेट है, सेपरेटिस्ट प्लैनेट माना जाता है। तो इसीलिए जिस भाव में बैठेगा उस भाव में शाइन तो देगा, उस भाव से रिलेटेड आपको फेम तो देगा, पर उस भाव के सुखों में ये कमी कर देता है। तो आइए अब हम देखते हैं 5वें घर में ये किस प्रकार से रिजल्ट्स देता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपके तीसरे भाव का तीसरा है। 5वां भाव आपके तीसरे से तीसरा भाव है, यानी कि आपके पराक्रम की एक तरह से रिफ्लेक्शन हो गई। थर्ड हाउस से आपकी हॉबीज़ भी आती हैं, आपके टैलेंट्स भी आते हैं। और 5वां घर जो होता है, आप अपने टैलेंट्स को दुनिया के सामने किस प्रकार से ला सकते हैं, किस प्रकार से शोकेस कर सकते हैं, वह हम आपके 5वें भाव से देखते हैं। तो सूर्य के यहाँ स्थित होने से आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिला देता है, आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बना देता है। यदि हम काल पुरुष की बात करें तो काल पुरुष में सूर्य 5वें भाव का ही स्वामी होता है, अधिपति होता है। तो ऐसे में सूर्य का 5वें भाव में बैठना काफ़ी अच्छे फल देता है। तो आपको यहाँ पर ये एक हाई पोजीशन भी दिलाता है, क्योंकि 5वां भाव पॉलिटिक्स का भी है और पावर का भी है। तो सूर्य यहाँ पर आपको सरकारी कामों में सक्सेस दिला देता है और आपको एक पॉलिटिक्स में एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करने की भी क्षमता देता है। तो यहाँ पर आपको यह एक ऊंचा ओहदा दिलवाता है। अब क्रिएटिव एनर्जीज़ भी आपके अंदर खूब होती हैं। अब 5वां भाव जो है वह मंत्र सिद्धि का भी भाव है। तो यहाँ पर सूर्य जो कि एक आध्यात्मिक ग्रह है और काफ़ी ज़्यादा जो है सात्विक ग्रह भी है। तो यहाँ सूर्य के बैठने से आपके अंदर मंत्र सिद्धि प्राप्त करने की भी क्षमताएं आ जाती हैं और आप किसी भी मंत्र को यदि पकड़ लें तो उसमें आप सिद्धि प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग काफ़ी आध्यात्मिक भी हो जाते हैं, क्योंकि पहला, 5वां और 9वां भाव जो होते हैं धर्म त्रिकोण होते हैं। इन भावों में सूर्य जैसे ग्रह का बैठना आपको काफ़ी धार्मिक भी, आध्यात्मिक भी बनाता है। अब 5वां भाव जो होता है हमारे फोर फादर्स का होता है, हमारे पूर्वजों का होता है। तो यहाँ पर सूर्य ग्रह के बैठने का मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे वह काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी पोजीशन होल्डिंग वाले थे। तो ये आपको एक बहुत ऊंचे कुल में जन्म दिलवाता है और आपके जो पूर्वज थे वह काफ़ी ऊंचे कुल को बिलोंग करने वाले हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो 5वां भाव होता है 10वें भाव का 8वां भाव होता है और 10वां भाव आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उसको हम 10वें भाव से देखते हैं। आपके कार्य क्षेत्र का भी होता है। तो आपके 10वें का, क्योंकि ये त्रिक भाव है, 8वां भाव है, तो सूर्य ग्रह का 8वें भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। तो यानी कि आपके कार्य में, करियर से रिलेटेड मैटर्स में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके नाम के ऊपर दाग लग सकता है। तो आप जो भी काम करें उनको आप बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपको यहाँ पर ये एक तरह से आपका नाम खराब करने की क्षमता रखता है। तो यदि ऐसे में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य उच्च का हो तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक हैंडल हो जाती हैं। पर फिर भी आपको यहाँ अपनी जो भी डीलिंग्स करनी है कार्य क्षेत्र में उसको बहुत सोच समझ के करना है और कभी भी किसी प्रकार का भी आप रिस्क ना उठाएं।
अब क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठा है तो विलंब तो करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि आपको उस भाव के सुखों से वंचित करता है या उसमें कमी कर देता है, क्योंकि ये एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट माना जाता है, गर्म प्लैनेट है। तो ऐसे में आपको संतान काफ़ी देर से प्राप्त होती है, जैसे कि 30-35 साल के बाद संतान की प्राप्ति होना, या फिर संतान ना होना, या फिर एक ही संतान होना। तो यह संतान के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की यदि हम बात करें तो काफ़ी अच्छी बुद्धि दे देता है सूर्य यहाँ पर, क्योंकि 5वें भाव से हम जो एजुकेशन प्राप्त करने की हमारी क्षमता है, यानी कि जो हमारी बुद्धि है, उसका अध्ययन भी हम यहीं से करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की जो प्लेसमेंट है आपको काफ़ी बुद्धिमान बनाता है। अब यहाँ से आप पढ़ाई के लिए कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं उनका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। सूर्य ग्रह का यहाँ बैठने से आपका मेडिसिन की तरफ काफ़ी रुझान हो जाता है, आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि सूर्य किसी और ग्रह के साथ प्लेस्ड है तो आप उस फील्ड से रिलेटेड मेडिकल पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोजीशन है, यहाँ से सूर्य आपके 11वें भाव को भी दृष्टि देता है, और 11वें भाव से आपके सोशल लाइफ आती है, आपके सोशल फ्रेंड्स देखे जाते हैं, मित्र देखे जाते हैं। तो सूर्य आपको यहाँ पर जो भी मित्र देगा वह काफ़ी अच्छे ऊंचे ओहदे के मित्रों के साथ संबंध बनाएगा, अन्यथा आपका मित्र नहीं होंगे या बहुत कम मित्र दे देगा, क्योंकि सूर्य जो है सेपरेट करता है उस भाव की खुशियों से जहाँ वह देखता है, पर इल्यूमिनेट भी करता है, रोशनी भी देता है। तो यानी कि आपकी इनकम भी काफ़ी एक रिस्पेक्टेबल सोर्स से आएगी, और आपके जो मित्र होंगे वह भी काफ़ी एक ऊंचे और अच्छे ओहदे को बिलोंग करने वाले होंगे। तो सूर्य ग्रह यहाँ पर बैठ के आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी भी देता है और कुछ चीज़ों में आपको कमियां भी दे देता है। आपके पराक्रम की डेफिनेटली वृद्धि करता है, और आपको जो है मंत्र साधना में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दिलाता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्दी आपको सूर्य ग्रह के 6ठे भाव में क्या रिजल्ट्स होते हैं उसके साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।